Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। जय श्री राधे। अब हम अपनी 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत बरसाना धाम में इस समय मौजूद हैं। बरसाना की परिक्रमा करते करते हमारे मार्ग में ये साकरी खोर आई और ये बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ श्री ठाकुर जी की बहुत लीलाएं हैं, बहुत अद्भुत लीलाएं हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ एक ब्रजवासी हैं पप्पू जी, वो इसका वर्णन करेंगे। हम चाहते हैं आप उनसे सुने। जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राधे। यहाँ आप खड़े हो, ये है ऐसे 5580 वर्ष पुराना स्थान, गली सांकरी। ब्रज भाषा में बोलें सांकरी खोर। सांकरी माने छोटी, खोर मीन्स गली, निकलने का रास्ता। ये वही 5580 वर्ष पुराना स्थान जहाँ आप ऊपर में देख रहे हो, वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान। जो नीचे है सामने ग्वाल बालों का स्थान। और यहाँ ठाकुर जी ने मटकी तोड़ी, गोपियों से दान लियो। प्रेम गली यति सांकरी, या में दो ना समाए। इसमें डबल नहीं जा सकता निकल के, इसलिए इसको सकरी गली है। प्रतिदिन ठाकुर जी गोपियों से दान लिया करते थे। जो रोज रोज दान लिया करते थे, एक दिन गोपियों ने सोचा कि यार ये रोज लूटता है हमको, तो इस रास्ता चेंज किया जाए। तो रास्ता चेंज करने की सोची तो गोपियों ने सोचा कि अकेला ही तो है, झुंड बना के पकड़ लिया जाए। तो ठाकुर जी को गोपियों ने यहाँ जबरदस्ती पकड़ा और पकड़ के लहंगा, चुन्नी, बंगड़ी, चूड़ी, मंगलसूत्र, पूरा लेडीज श्रृंगार करा के दानगढ़ ऊपर विराजमान कराया। आज भी ठाकुर जी का मान लेडीज श्रृंगार ही होता है। तो इसमें अखंडता लीला, अखंडता मतलब 4 लीलाएं ठाकुर जी ने स्वरूप में की। यहाँ जबरदस्ती दान धरायो। हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिना चोरी दद बेचो, आज अचानक बेटी। अतिरज काज करेगी, बड़े गोप की बेटी, कुम्मन दास गोवर्धन धर, भुजोड़ नहीं लपेटी। जो कुम्मन दास जी थे, उन्होंने यहाँ के बारे में पद लिखा। ठाकुर जी स्वयं प्रतिदिन गोपी स्वरूप में विराजमान रहे यहीं आके, इसी गली के अंदर। कहते मोहन खोर सांकरी, या तो सांकरी खोर रहे या नंदगाम रहे। तो ठाकुर जी की पूरे दिन की दिनचर्या, ठाकुर जी नंदगांव से अपनी गाय लेके आए पावन सरोवर। नंद खिरकते गौशाला से खोली गाय, सीधे प्रिया क्या नाम है प्रेम सरोवर, वहाँ ठाकुर जी जल विहार करें, उनकी गाय उनको जल पे वामें। वहाँ से सीधे इसी पहाड़ी ऊपर ब्रह्माचल ऊपर उनकी गाय चरें। ठाकुर जी प्रतिदिन अपने स्वरूप दे ग्वाल वालों को यहाँ चंदा मांगे, दूध दही को दान लें। हमारो दान देहो गुजरेती, इन पुरुषोत्तम बुनने गया कुम्मन दास जी ने, सूरदास, कुम्मन दास, नंददास, परमानंदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, अष्ट सखा वल्लभ कुल में भाई। ऐसी अष्ट सखा तुम्हारे आचार्यों में उनमें हुए, गौड़ी संप्रदाय में। सब आचार्यों ने अलग अलग अपने उस हिसाब से इस जगह का वर्णन करो। तो मैं ब्रजवासी बतावें कि ठाकुर जी प्रतिदिन इसी सांकरी गली में निवास करें। यहाँ छोटे छोटे चिन्ह मात्र स्वरूप में भी हैं। जैसे आप भाई बैठे हो यहाँ, तुम्हारे पीछे में है सर्प स्वरूप में शेषनाग, ऐरावत हाथी का पैर, सुरभि गाय का पैर, सिंह स्वरूप में दाऊ दादा। ऊपर में ठाकुर जी का शिखा बंधन का निशान। जहाँ ठाकुर जी गोपी ने चोटी बांधी तो ठाकुर जी जबरदस्ती भगे, तो उनकी शिखा का आज भी निशान है। तो इस सांकरी गली या मैं हाँ करी ना करी, ठाकुर जी ने गोपी ऐसी फंसा दी ना, तो ये कह रही कि मैं दूंगी। अगर जो कहे मैं दूंगी तो ठाकुर जी सर्वस्व मांगे, पूरी मटकी मांगे। और जो कहे मैं नहीं दूंगी तो ठाकुर जी मटकी फोड़े। तो यहाँ मटकी तोड़ी है इस जगह पे, और जहाँ ऊपर में कोष्ठक का निशान है वहाँ ठाकुर जी के दोनों हस्त चिन्ह है। जब चंद्रावली छलके गई तो ठाकुर जी तेजी से कूदे, तो दोनों ऐसे हाथ के निशान है। जय श्री राधे। और ये सप्तम स्वरूप शेषनाग नीचे, ये दूर से देगा जब आएगा। सप्तम स्वरूप शेषनाग, ऐरावत हाथी का पैर, सुरभि गाय, कामधेनु गाय का पैर, और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा। अगर आप गौर से देखोगे तो शेर जैसा ही दिखेगा। आप जूम लगा के जरा देखो। ठाकुर जी के बड़े भाई बलराम जी। कौन है वो भाई, कहाँ है? ये सबसे पहले सिंह स्वरूप में दाऊ दादा, कामधेनु गाय का पैर। ये तुम्हारे 11 में रुद्र हनुमान जी,
ऊपर में ठाकुर चारों स्वरूप में। ये जो पेड़ था नहीं वो गिर गया था, काट दिया किसी ने नाइट में, तो ये यहाँ थोड़ा सा निशान पाट गया है। अच्छा, ये जो निशान देख रहे हैं लाल लाल ये से, जो निशान है हाँ, ये- रामानंदियों का है। हाँ ये तुम्हारे गौड़ियन का है, नीचे तक ऊपर तक। ये वल्लभ कुल से है। एक निशान टूट गया उधर वाला, उस पर पत्थर उगिर गया। आप कितना भी धो लो रगड़ लो कभी नहीं जाएगा। आज प्रत्यक्ष में आप भी सुन के देखो। दोनों हस्त चिन्ह, जब चंद्रावली से ठाकुर जी भगे छुड़ाकर तो गोपियां पीछे भागने लगी, तो ठाकुर जी ऐसे भाग के आए तो उनका बैलेंस बिगड़ गया। तो ऐसे दोनों हस्त चिन्ह हैं, ऐसे आप देखो। है कि एकदम हाथ के अब वीडियो बना दो पहले पैसा को। दोनों भैया बहन भैया आगे भगे हैं, कजू खावे गुना लाए उनको। हाँ भैया, ठाकुर जी के स्वयं का यहाँ पे ठाकुर जी के हैं। ऐसे दोनों जैसे बैलेंस बिगड़ जाता है ना, भागे ठाकुर जी। इधर में श्यामा जी की छतरी है, ये ले ले। एक मिनट पहले श्यामा जी की छतरी ठाकुर जी वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान है, ग्वाल वालों का नीचे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare जय श्री राधे। अब हम अपनी इस 84 कोस ब्रज यात्रा में दानगढ़ पहुंच चुके हैं। यहाँ हम श्री दान बिहारी लाल जी के दर्शन करेंगे और यहाँ का जो महात्म है वो ब्रजवासी के मुख से सुनेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राधे राधे। आप लोग बैठे हैं गहवर वन की परिक्रमा और दानगढ़ पे। ये स्थल को नाम है दानगढ़ दान बिहारी मंदिर। बरसाना में 4 गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और भानगढ़। वो 4 गढ़ क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इसीलिए बरसाने में 4 गढ़ हैं। ये ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा जी की पूजा या तो पुष्कर में होती है कि हमारी राधा रानी के चरणन में, और कहूं ब्रह्मा जी की पूजा ना हुई तो हमारे ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे सृष्टि की रचना की, लेकिन उनको अहंकार था कि मैंने सारी सृष्टि को बनाया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बात नारायण को वो लगी कि तो अहंकार में आ गया, ब्रह्मा कुछ भी कर सकता है। इसलिए नारायण ने ब्रज को ब्रह्मा की सृष्टि से अलग बनाया। ये ब्रज 84 कोस की जो सीमा है वो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी ब्रिज के गांव में जाओगे तो वहां पे खारा पानी मिलेगा पीवे को, मीठा पानी कहूं ना मिलेगा। हमारे ब्रिज की पहचान है। और हमारे यहाँ ब्रिज में फल ना हो, काजू मेवा ना हो, हमारे यहाँ होए टेटी। टेटी को अचार आप लोग खाओ, वो हमारे यहाँ ब्रिज में होए। क्योंकि हमारा कृष्ण कहे कि ब्रिजवासी सटल्ली होत है पर कृष्ण सटल्ली ना है। मेवा में विष होत है, टेटी में विष ना है। ये हमारा दानगढ़ की लीला है। अब आते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार पे। यहाँ दर्शन करोगे ठाकुर जी ने तो देखो चूड़ी पहन रखी है। पूरे ब्रज में ठाकुर जी बंसी बारो पावेगो, यहाँ ठाकुर जी चूड़ी बारो है। यहाँ ठाकुर जी ने हाथन में मेहंदी लगा रखी है। यहाँ ठाकुर जी ने अपने बालन में है क्या गजरा सजा रखो है। यहाँ ठाकुर जी ने मंगल सूत्र पहन रखो है। यहाँ ठाकुर जी की जो पोशाक है वो एक ही है, एक प्राण दो देही। आपने पूरे जग में देखे होंगे ठाकुर जी धोती पहने, पर हमारे यहाँ पे ठाकुर जी जनानो लहंगा पहने। वो क्यों हुए? ऐसा हुए पूरे ब्रज में ठाकुर जी दूध दही मक्खन को दान ले में। ठाकुर जी गोपियों की मटकी फोड़े हर जगह जगह। तो जब ज्यादा अति है जाए, ठाकुर जी ज्यादा मटकी फोड़ दें तो सभी गोपी परेशान है जाए, क्योंकि उनके घरवाले कहें कि लाली तू मथुरा मक्खन बेचवे गई, ऐसो है मक्खन तो तू बेचा ही, वो मटकी कहाँ है खाली। तो यह बातें उनके परिवारजन उन्हें किल्लाते। तो यह बातें सबरी गोपी गुस्सा है गई और जाए के मान कर लियो कि हम मथुरा नहीं जाएंगे।
जाएंगे, बीच में वो कन्हैया मिले और वो हमारा मक्खन लूट ले, माखन खावे तो खावे, ऊपर ते हमारी मटकी भी फोड़ दे। तो यह बात सबरी गोपी गुस्सा है गई और गुस्सा है के राधा रानी से शिकायत करी कि हे किशोरी जी, आपको कन्हैया ऐसे ऐसे करे, माखन खावे ठीक, पर हमारी मटकी भी फोड़ दे। तो यह बात राधा रानी में गुस्सा है गई और मथुरा जानो बंद कर दियो। अब इतकू बाल हट में सुदामा ने पकड़ ली बाल हट कि भैया मो तो मक्खन ही खानो है, जब तक भोजन ग्रहण नाय करूंगो, जब तक मो माखन खावे को नाय मिलेगो। अब ठाकुर जी बड़ी विडम्बना में पड़ गए, इतकू गोपी गुस्सा, इतकू भैया हमारो सुदामा गुस्सा, कैसे काम चले। तो या को कोई मार्ग निकारो जाए, बोलो ऐसो कहा मार्ग निकारो जाए। तो ठाकुर जी ने सोची कि राधा रानी से मिलवे जाए। तो बोलो ठीक है, तो बोलो पुरुष रूप में जाऊंगो तो बरसाने में मुझे मार पड़े, या हमारे में स्त्री स्वरूप रखूं। तो यशोदा मैया के वस्त्र चुराए और पहन लिए। अब पहन के ठाकुर जी चारों तरफ डोले कि मैं पहचान में भी तो ना रहो, कैसे पतो करो जाए। तो ये बात ऐसो सामने थी, यशोदा मैया आ रही, बोलो जी बात ठीक है, यशोदा मैया के सामने जाऊं, अगर वो पहचान गई तो मैं पहचान में आ रहा हूं, वो नहीं पहचानी तो मैं काऊ पे ना पहचानूंगा। तो जैसे मैया सामने से आ रही तो भगवान ने मैया के पैर छुए। तो मैया ने सोची कोई नई दुल्हन आई है तो आशीर्वाद दे दूं। मैया ने कही दूधन नाव पूतन फलो। तो ठाकुर जी हंसी आ गई कि मैं नाई पहचानो गयो। इतकू मैया सक भयो कि भाऊ तू खड़ी हुई हो, हंसी क्यों, हंसना बामन खसना चोर, तू हंसी क्यों। जैसे ठाकुर जी घूंघट ऊपर करो, अरे कारे तू, बोलो हाँ मैया तेरे वस्त्र पहन के और तेरो लाला है कि तू पे ना पहचानो गयो, तो मैं पूरे ब्रस बरसाने में ना पहचानो जाऊंगा। खुशी खुशी ठाकुर जी नंद भवन से बरसाने में राधा रानी के महल में आए गए। वहां द्वारपाल मिले, बोलो रुक गोपी कहां जा रही है, बोलो नंदगांव से आई हूं और नंद बाबा की लाली हूं, आज मैं चूड़ी बेचवे आई हूं। बोलो ठीक है, नंदगांव से आई है, कारी लग रही है, जा अंदर। अब द्वारपाल आपस में बात करें कि यार नंद बाबा की तो लाला है दो, ये लाली कहां से आ गई। चलो कोई बात ना, बोलो राजन को बीच को माम लो भैया, हम क्यों पड़े हैं बीच में, जान दो। ऊपर तो ललता सखी देख रही, इतकू ठाकुर जी ने आवाज लगाई चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। तो ललता सखी ने देखी एक कारी गोपी आ रही है और आवाज लगा रही है, पर या की आवाज तो मर्दानी है। फिर ललता सखी ने और थोड़ा सा गौर करो तो पता लगा कि चालू मर्दानी है। अच्छा दाल में कार वही बात राधा रानी ये बतानी चाहिए, क्योंकि राधा रानी के महल में आए हुए जी, आई है तो ये हमारा राधा रानी ये बतानी चाहिए। तो राधा रानी को बतावे गई ललता सखी और कहीं ऐसे ऐसे नंदगांव से कारी गोपी आई है और बाकी आवाजू मर्दानी है और बाकी चालू मर्दानी है। तो राधा रानी समझ गई कौन है सके। बोलो कन्हैया आए जी, ऐसो करो पर्वत पे लेके चलो, दानगढ़ पे आए, वहीं चूड़ी पहनेंगे। तो दानगढ़ पे एक राज चबूतरा दिया गया है, वहीं ठाकुर जी को बैठा लियो और सबने चारों तरफ से गोपी ने ठाकुर जी घेर लिए। इतकू विशाखा को राधा रानी ने इशारो कर दियो, ए विशाखा ऐसो कर, ललताए लेके मैं बैठी हूं, तू या और गोपी ने लेके पर्वत पे फैल जा। ये तो हमारे पास है ही है, पर या के ग्वालवाल आ रहे होंगे, ये सब इकट्ठे है गए तो हम पे भारी पड़ेंगे, या हमारे जो जो ग्वालवाल आ तो जाए, बाकी चुटिया पकड़ पकड़ के वहीं बांध दो। तो सबरी गोपी विशाखा लेके और फैल गई पर्वत पे, जो जो ग्वालवाल आतो जा रहा, मधुसूदन आयो, सुदामा आयो, सबकी चुटिया पकड़ पकड़ के बांध दी। और इतकू ठाकुर जी ते अपनो श्रृंगार करवा भी लग गई। जैसे ठाकुर जी ने सबको श्रृंगार करो और इसको राधा रानी को नंबर आयो। तो राधा रानी को ये ठाकुर जी चूड़ी पहना रहे और ठाकुर जी पे अपनो मन नए रखो और ठाकुर जी को, राधा रानी को ठाकुर जी ने हाथ दबाए दियो। तो यह बात को और पतो लग गई, अब तो हाथ दबाए हुए वही नटखट है, वही नटवर नंद किशोर है, पकड़ लो जाए। और ठाकुर जी की चुटिया पकड़ के बांध दी और ठाकुर जी की सुबह से शाम तक ठुकाई करी। ठाकुर जी खूब पीटे, जितना माखन खायो सब रो माखन ने काट दिया उनको। और ठाकुर जी रोवन लागे, अरे अब तो गोपियों मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे माफ करो। बोलो अबे नहीं छोड़ेंगे, ऐसो कर तेने आज तक हमते दान लियो है, हम गोपी जो मथुरा मक्खन बेचवे जाते काए, जब तू हमते माखन को दान ले तो आज तू माखन को दान हमें चुट्टो कर, क्योंकि आज तू गोपी स्वरूप में है। बोलो ठीक है गोपी तुम्हें कहा चाहिए, बोलो ऐसो कर या सौतने हमें दान कर। बोलो या सौतने में दान नहीं करूंगा। को सौतन क्या थी, ठाकुर जी की बंसी, क्योंकि ठाकुर जी बंसी बजा के ही गोपियों को नचाते थे और वो इतनी पागल हो जाती थी बंसी की धुन में कि उनकी मटकियों को ले लेके सुदामा भाग जाता था।
अब यह बात पे गोपी बड़ी गुस्सा होती और एक सबसे जो कीमती समय हो ठाकुर जी को, वो ठाकुर जी बंसी के संग में देते, ना कि गोपिन के संग में। तो ये बात गोपिन ने भाई गुस्सा आती तो ठाकुर वो गोपिन की कौन भाई बंसी, सौतन, तो यह सौतन है हमें दान दे, हम यह तोड़ेंगे। बोलो मैं यह सौतन है दान नहीं दूंगा, तुमको सोने की रत्न जड़ित बंसी बनवा दूंगा। बोलो हमें रत्न जड़ित बंसी ना चाहिए, वो बजे ना है, ये बांस की बजे। और ठाकुर जी ने जबरदस्ती गोपियों ने बंसी को दान ले लिया। बोलो गोपियों अब तो मेरी चुटिया खोल दो। बोलो ना चुटिया तो हमारे पास ही रहेगी जब तक हमारो श्रम नहीं करेगो, तने माखन खायो है तो हमको श्रम करके जा। श्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, मेहनत। बोलो क्या करवाओगी? बोलो ऐसो कर, सवा पैर राधा रानी को और एक एक पैर हमको झूला झूला। तो दानगढ़ के सामने झूला दिया गया है, यही सवा पैर राधा रानी को और एक एक पैर सब गोपिन को यहाँ झूला झुलायो। और झूला झुलाने के बाद ठाकुर जी ने अपनी बंसी राधा रानी को दान करके और यहाँ से ठाकुर जी बस्ते प्रस्थान कर गए संदीपनी मुनि के यहाँ, और वहां से ठाकुर बन गो हमारो द्वारकाधीश। वह बांस की बंसी के खातिर ठाकुर हमारो ब्रज छोड़ के चलो गो। यही मारे हमने अपनी राधा रानी यहाँ बैठा रखी हैं, क्योंकि जी ऐसो छलिया है या कोई हड्डी डांडनी जरूर पड़े, क्योंकि राधा रानी हमारे पास रहेंगी जब तक ये ब्रिज में आतो रहेगा। तो ये वो दान लीला है, पूरे ब्रिज में ठाकुर जी ने गोपियों से दान लियो और यहाँ दान दियो। बोलो जय जय श्री दान बिहारी लाल की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। ये है बरसाना धाम। हम बरसाना धाम में हैं और इस समय हम यहाँ महान बिहारी लाल जी के मंदिर पर हैं। ये स्थान है मानगढ़ और यहाँ पर राधा रानी ने मान लीला की थी और हमारे ठाकुर ने उनको मनाया था, इसीलिए स्थान का नाम मानगढ़ है। इसकी विस्तृत लीला का वर्णन हम आपसे करेंगे। ये जो है देखो, इसमें लाइट लगाओ तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फूट जाता है एक दिन के अंदर में अपने आप, लाली को नहीं लेती हैं। ये गुफा है प्राचीन। इसको औरंगजेब बादशाह सनातन धर्म को नष्ट करता था, तो हमारे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हुए, तो जीव गोस्वामी इसको शिला को छुपा दिया। ये सनातन धर्म को नष्ट करता है, इस शिला को खंडित न कर दे। बहुत सारी उस जगह मूर्तियाँ खंडित की और उन्होंने ये बंकर को तैयार किया और इसमें यहाँ से पत्थर लगा दिया था। लेकिन उसकी सेना 8-10 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर पड़ता, वहाँ से लौट गई, तब से इसका नाम मान गुफा भी पड़ गया। द्वापर में राधा रानी ने घेवर वन में श्रृंगार माने हैं करके पूछा कि हे प्यारे, आज मैं कैसी लग रही हूँ। ठाकुर जी उनको बोल दिया कि आप किशोरी चंद्रमा की तरह सुंदर लग रही हो। चंद्रमा में 200 दाग है, तो लाडली जी को मान आ गया कि आपने हमारी तुलना चंद्रमा से कर दी है, छिन छिन घटे छिन छिन बढ़े। इस शिला पर विराजमान हो गई, शिला पर विराजमान हो गई। उसके बाद में हमारी सखियाँ आई, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकदा, रंगदेवी, विद्या, सब सखी, 8 सखी आई। उसके बाद में चंद्रावली भी आई। उसके बाद हमारे श्याम सुंदर प्यारे आए, तो ललिता सखी उनको रोक दियो, रोको प्यारे कहाँ जा रहे हैं, किशोरी रूस गई मनाना है, तो उनकी रुको मैं पूछ के आती हूँ। राधा रानी से यहाँ अर्चना की कि डोरी पर श्याम सुंदर, डोरी दरवाजा पर भाषा है, क्या आ गया? तो उन्होंने कहा मैं उनका मोहरा देखना पसंद, मोहरा बोलते चेहरा। तो उन्होंने कहा कि प्यारे वो तो ऐसे ऐसे कह रही। तो उन्होंने कही हे लगते, अगर वो दर्शन नहीं देगी, क्षमा अर्चना नहीं करेंगी, तो हम भी उनके रूप में अन्न और जल को त्याग देंगे, हम भी मान लेके रूस जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कही पहले आप नाराज करते हो, फिर आप मनाते हो। तो उन्होंने कही आप ही जाओ, आपके झगड़े में क्यों पिछो, आपने नाराज किया, आप ही जाओ। तो उन्होंने ललिता सखी ठाकुर जी बोले प्यारे ये ललते, मेरी सामर्थ्य नहीं है, अभी वो मान लिए बैठी हैं, आप ही प्रयास करें, आप ही बड़ा कृपा करें। तो ललिता सखी बोली अच्छा जाती हूँ। ललिता सखी ने अर्चना की हे किशोरी जो ऐसे ऐसे कह रहे थे। उन्होंने कही ठीक है ले आओ।
जैसे ले आओ कहा तो चंद्रावली सखी ने उनका रोक दिया। वही सखियां के झुंड थे ऊपरी, रुको प्यारे अपना श्रृंगार करवा लो, धीरे से बोला। और श्रृंगार को लहंगा फरिया पहना के घूंघट डाल के और कहा प्यारे नहीं कहा एक नवीन सखी आई है जो सुंदर सुंदर पुष्पों की माला को बनाती है। लाडली जी आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। लाडली तो मान लिए बैठी थी। ठाकुर जी ने अपनी बेला चंपा चमेली गुलाब की अपनी 16 कला से माला दिखाई, लेकिन इनका मान नहीं टूटा। सोचा इनको क्या प्रिय है जिससे इनके अंदर का मान टूट जाए, तो इनको मोर और तोता बहुत अधिक प्रिय है। अपने हाथों से दाना चुगा दिया। सामने ठाकुर जी मोर कुटी पर गए और वहां से पुकारा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लाडली ने यहाँ से सुनो देखा है कौन है दुखी होके पुकार रहे हो। देखा तो वहां जाके लाडली गई यहाँ से, देखा एक मोर है, बड़ा सुंदर मोर है, नाचे है, थके है, नित्य करे है, बार बार अपनी मोड़ी को लाडली के चरणों में लगावे और बड़ा उदास है। तो लाडली उसको खुश करने के लिए मोर को नृत्य करने लगी कि ये मोर को खुश कर दे। तो नृत्य की परंपरा होती है जिसको भरतनाट्यम में बोलते हैं, मतलब वो नृत्य कला बोलते हैं। तो उसमें नृत्य में हमारे शब्दों पे तोड़ा लेना पड़ता है, था थक था थई। तो उसमें श्याम सुंदर ने एक बार ऐसे तोड़ा नहीं लिया और लाडली ने एक बार तोड़ा ले लिया, कमर हिलाना पैर हिलाना। उसी समय श्याम सुंदर हार लिए और लाडली जी जीत गई। श्याम सुंदर के मस्तक से मोर पंख गिरा, क्योंकि लाडली चंद्रकला धारण करती वो मोर पंख गिरा तो लाडली ने धारण कराया। उसी समय श्याम सुंदर बोल पड़े किशोरी जी मुझ पर कृपा कब होगी, मैं आप जैसा सुंदर मोर नृत्य करूं, आप बड़ा सुंदर मोर नृत्य कर दी हो। तो लाडली जी हंस गई और उनका मान टूट गया कि ये तो प्यारे हैं।